बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी नमा। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ये आपको फ़ायदा देगी। सबसे पहली बात यह है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ का बजट रखते हैं 2 से 3 साल की किस्तों में और माहाना 3.5 लाख से 4 लाख रुपए किस्त दे सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है, 1.5 से 2.5 करोड़, ताकि ये ना आखिर में गालियाँ दे खान साहब बसी थे समझे हमको बड़ी सस्ती शय उसी। तो सस्ते पैसों पे सस्ते ही कमाए जाते हैं, ज़्यादा पैसों पे ज़्यादा कमाया जाता है। और जिनका थोड़ा बजट है वो इस वीडियो को वैसे ही देख लें। इल्म के लिए क्या ख्याल है, आप भी कल करोड़पति बन जाए, हो सकता है मेरी ये वीडियो आपके काम आ जाए। करोड़ों रुपया आप कमाते हैं सालों में, मेरे 20 मिनट 25 मिनट पे आपने माइंड नहीं करना, इसको आप देखें। आपका मसला सबसे बड़ा ये है कि आपका मतलब आप जो मुझे देख रहा है और वो लोग जो इस टाइम बहुत सारे, मैं मार्केट को देखता रहता हूँ, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आप लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं या लाखों रुपया कमाते हैं सालों में। खर्च करते हुए आप 2-3 मिनट सोचते हैं। तो ये जो मेरी वीडियोस होती हैं पूरी देखा करें, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी के करोड़ों रुपया करोड़ सालों नहीं ले रहा, आपकी वीडियो सालों में नहीं वीडियो बना रहा, मेरी 10-15 मिनट की वीडियो होती है, देख लिया करें। करनी आपने अपनी ही है लेकिन मेरी बात ज़रूर सुन लिया करें। करनी आपने अपनी है, मेरी बात ज़रूर सुन लें। ये कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से एक बात करने जा रहा हूँ। एक शेर है जी, मतलबी ज़माना है, नफ़रतों का कहर है, ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। तो ये जो आपको प्लॉट अक्सर कमर्शियल नज़र आ रहे होते हैं, ये अक्सर जगहों पे शहद है, लेकिन जब आप उसको अंदर लेके जाएंगे फिर आपको पता लगेगा कि वो जहर है। सो ये 10-15 मिनट की बात है। इसमें मैं कुछ प्राइसेस कंपैरिजंस और कमर्शियल की सबसे बड़ी रिस्क की बात करूँगा कि उसमें क्या रिस्क हैं आपको, और जो मैं आज आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, अंडा रिस्क, ज़ीरो रिस्क वाली चीज़ देने जा रहा हूँ। मसला इस टाइम सबसे बड़ा ये है आप लोग का कि 2 करोड़ जेब में है लेकिन लगाना 2 लाख चाहते हैं। तो 2 लाख जब आप लगाएंगे तो 1 करोड़ 98 लाख जो आपकी जेब में है वो अंडे नहीं देगी, वो डी वैल्यू हो रहा है। इसलिए 2 करोड़ जेब में है तो 2 करोड़ लगाएं, ठीक है। हमारे पास ऐसे साहब की बात हो रही है, 15 करोड़ रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट्स का बजट है और ये रियल बता रहा हूँ, 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स का बजट था। आके उन्होंने मेरे से जो फ़ाइल ली वो ली कि जी मुझे ना 10 लाख रुपए वाली फ़ाइल चाहिए। 15 करोड़ का बजट वाला जब 10 लाख इन्वेस्ट करता है तो फिर वो हमेशा, यानी कि बाहर से पैसे कमाता है और इधर आता है, फिर वो पैसे नहीं कमा सकता। सो अगर आप अच्छी जगह पैसे कमाना चाहते हैं तो आप अच्छी जगह पैसे लगाएंगे, आपको फ़ायदा होगा। ये कमर्शियल प्लॉट्स जो आजकल आप कहीं पर भी लेते हैं उसमें बहुत सारे रिस्क हैं। नंबर 1 रिस्क ये है कि उसमें एक तो डिलीवरी नहीं होती। डिलीवरी का मतलब है कि प्रोजेक्ट डेवलप उस टाइम फ्रेम में नहीं होता जो टाइम फ्रेम बताया जाता है। दूसरा, वो ओवर प्राइस्ड होता है। मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ओवर प्राइस नहीं है आज जो बताने जा रहा हूँ। दूसरा, वो जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो एक दिन भी अपनी डिलीवरी से लेट नहीं होगा। तीसरा, जो कमर्शियल का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि वो रेंट पे नहीं लगती। आप जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मैं जो आपको चीज़ देने जा रहा हूँ वो रेंट पे लगती है। और ये जितनी बातें कर रहा हूँ, अगर इसमें से एक बात को साबित ना कर सका, जितनी बातें इस्माइल इस टाइम कर रहा है 2022 जनवरी में अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ये जो मैं आपको 1.5 से 2 करोड़, इसमें एक बात मैं साबित ना कर सका, ये जितने रिस्क की बातें कर रहा हूँ ये ना साबित कर सका, जो जुर्माना आप कहेंगे आप देने को तैयार हूँ। सबसे बड़ा कमर्शियल का एक और रिस्क है रीसेल का ना होना। चीज़ बिकती नहीं है, क्यों? वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती। जब पॉपुलेशन होगी तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। सो ये मसला आर्टिफिशियल ओन और प्रॉफिट, मैं इस चीज़ को वेट कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट में चीज़ नहीं है। टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा मसला और प्लॉट्स का डिस्प्यूट। मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ इसको जहन में रखें, इसको समझें। बिल्कुल कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, एट लास्ट मिनट यू हैव टू डिसाइड क्या आया आपने चीज़ खरीदनी है नहीं खरीदनी। 20 से 22 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का मैं सेल्स पार्टनर हूँ। सालाना 10 अरब रुपया मेरे साथ लोग लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा हमारे ऊपर लोग का ट्रस्ट है। रिवर व्यू हाइट मेरा एक प्रोजेक्ट है, जिस जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्रॉपर्टी नमा ग्रुप का हेड ऑफिस है, बिल्कुल मेरे सामने राइट साइड के ऊपर जो मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। इसमें मेरे पास लोअर ग्राउंड में 3 दुकानें, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 दुकानें अवेलेबल हैं। टोटल 5-6 यूनिट्स अवेलेबल हैं। ये 6 यूनिट्स की वीडियो बना रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। मैं जो रेट दे रहा हूँ लोअर ग्राउंड के ऊपर, अब सुने प्रॉफिट, अब पैसों की बात करते हैं कि दिहाड़ी, क्योंकि हर बंदा मुझे देखना चाहता है कि वो दिहाड़ी मारे। अब दिहाड़ी की बात करते हैं, आप कितने लाखों कमा सकते हैं कितने अरसे में विदाउट एनी रिस्क। अब लोअर ग्राउंड जो मैं आपको रेट दे रहा हूँ वो 22,000 दे रहा हूँ। कहाँ पर? बहरिया टाउन में। और आपका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट में जो लोग बेच रहे हैं वो 30,000 पे दे रहे हैं। 8,000 पर स्क्वायर फीट के गैप से मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ। 8,000 पर स्क्वायर फीट आपका आज भी प्रॉफिट है। मेरे पास जो 625 स्क्वायर फीट की ऑफिस, बहुत बड़ा हॉल होता है, इसमें पूरा स्टोर खुल जाता है, ये आपको
आज के हिसाब से 50 लाख रुपए मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ। 50 लाख का सस्ता मतलब कि 50 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है। 3 साल बाद आपका कम से कम ये प्रॉफिट आपका है। मैं आज की मार्केट की बात कर रहा हूँ, 3 साल आप इसमें और डाल दें। इसका जो ग्राउंड फ्लोर का मैं रेट दे रहा हूँ 34,000 रुपया, मार्केट रेट है 45,000 रुपया। और ये कोई साबित करना चाहता है, बात करना चाहता है, आप आ जाए, मैं आपको उंगली से फिरा के सारी चीज़ें दिखा दूँगा। माननी आपने नहीं है, लेकिन मेरी ये बात मान लें कि आप आ जाएँ, भाई को कहूँगा आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे। 11,000 पर स्क्वायर फीट रेट मैं सस्ता आपको दे रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर की शॉप, मिनिमम उसमें जो मेरे पास दुकान है वो 557 स्क्वायर फीट है, तो 61 लाख रुपए मैं आपको सस्ती दुकान दे रहा हूँ। सस्ती का मतलब है कि आपका ये प्रॉफिट है आज के रेट के ऊपर। 3 साल बाद ये रेट और ऊपर जाएगा। रिस्क के एलिमेंट्स के ऊपर बात करूँ, और आपने जो कमर्शियल फाइलें ली है ना, और आप इसके अलावा और कौन सी ऑप्शन है जो आप सोच रहे हैं, मैं उसका भी आपको बताने वाला हूँ कि उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस है। आप सोच रहे हो कि मैं कमर्शियल प्लॉट ले लूँगा, उसके ऊपर भी मैं आने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखें। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैं 23,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर आपको ऑफिस शॉप्स दे रहा हूँ। मार्केट रेट है 32,000। 9,000 पर स्क्वायर फीट रेट मेरा वो है। मेरे पास जो इन्वेस्ट करेगा, मेरा मिनिमम 771 स्क्वायर फीट की शॉप है। 70 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक की सस्ती दुकानें मैं आज इस रेट के ऊपर दे रहा हूँ। ये जो सस्ता है, डिस्काउंट, ये आपका प्रॉफिट है। 2 किस्म के लोग होते हैं। एक, आप फुद्दू कैसे बनते हैं, सर जी वो ना 50,000 पर स्क्वायर फीट रेट है, मैं आपको 40,000 ग्राउंड फ्लोर पे दे दूंगा। इस पे आपको बनाया जाता है फुद्दू। फुद्दू वही बनता है जो फुद्दू होता है। मुझे कोई फुद्दू चले बना लेना, क्यों? मैं क्यों नहीं, अक्ल रखता हूँ, शऊर रखता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, ठोसता हूँ। 27 साल की उम्र में ऐਵੇਂ नहीं करोड़पति बनना पड़ता। पैसे लाए, समझा, सोचा, वापस कमाए। ये चीज़ है कि आप इस माइंड को ओपन रखें, लोगों की बातों में नहीं। आप किसकी बात, आप कज़न के साथ मशवरा करते हो, कज़न की वैल्यू क्या है? 500। लैंड क्रूजर खरीदने के लिए आप मेहरान से मशवरा करेंगे, आईफोन 13 प्रो खरीदने के लिए आप नोकिया का या छोटा सा क्यू मोबाइल वाले से मशवरा करेंगे, तो जवाब सही नहीं मिलेगा। करोड़पति आपको वो बना सकता है जिसने खुद करोड़ों कमाया। मेरा कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है रियल एस्टेट में, लेकिन थोड़े से एक्सपीरियंस में हमने बड़े बड़े वो वाट लगा के आ गए हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। और मैं सबसे बड़ी वो वाट किसकी लगाता हूँ इस टाइम, ठोकता किसकी हूँ? आपकी। उसकी वजह क्या है कि आप सब, ये मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके मुंह पे भी जो माथों में बल पड़ रहे हैं ना, जिसके मैं देख रहा हूँ, नज़र आ रहे हो सारे। जो एक बात ये गलत हुई इसमें, जो मैंने प्रेडिक्शंस की हैं कि 80% डूबेंगे, ये मैं 3 साल बाद आपको एक एक चीज़ की रिपोर्ट दूंगा और आप सारे डूब जाए, मेरा एक बाल भी गीला नहीं हो सकता, एक बाल। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी इन्वेस्टमेंट तो सारी यहाँ पे है। मेरी इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे है जहाँ पे आपकी सोच है। बेचता सब कुछ हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट वहीं पार्क करता हूँ। सारे वजीर नहीं रखते हो, होंदे पाकिस्तान है, प्रॉपर्टी कितने होनी? लंदन, दुबई। ये सब जितने सोसाइटियाँ हैं सारी बेचते सब हैं, चाहे चक्रिया चटियाला, अपना प्लाट उसका इस बैरिया में और DHA में। अब टू पॉइंट आ जाए, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो बर्दाश्त करना है, ठीक है ना? या तो क्रॉस कर जाए, या बर्दाश्त कर दें, या क्रॉस। बर्दाश्त अगर मेरे लेवल से आप नीचे का लेवल है, आप बर्दाश्त करें मुझे। अगर मेरे से ज़्यादा क्रॉस करते हैं, मेरे से प्रेडिक्शंस आपकी ज़्यादा है, मेरे से एक्सपीरियंस तो आजकल सारे बंदे का ज़्यादा है ना। वो तो 1500 दिहाई में भी लोग डीलर बने पड़ते हैं आज तक। मेरे से प्रोग्रेस स्पीड में, इनकम में, कि जी मैं जो प्रोजेक्ट की प्रेडिक्शंस करता हूँ उसमें आपकी प्रोजेक्शंस अच्छी है, आप आगे निकलते हैं। आपके खान साहब आपकी बात गलत है, ठीक है? अब टू द पॉइंट आ जाए, थोड़ा सा बर्दाश्त करें मजीद। अब इस टाइम जो मेरे पास लोअर ग्राउंड में शॉप्स हैं, 3 दुकानें, ये 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ का बजट है। इसकी डाउन पेमेंट है 15% कन्फर्मेशन है, 10% और 30 महीने की किस्तें हैं, पोजेशन पे 10%। इसका जो ग्राउंड फ्लोर की मेरे पास दुकान है वो 1 करोड़ 90 लाख रुपए की है। 15% डाउन पेमेंट, 10% कन्फर्मेशन और 30 माहाना किस्तें। फर्स्ट फ्लोर जो है मेरा, जिसको मैं सबसे हॉट समझता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट्स है, और लोअर ग्राउंड स्पेशली। लोअर ग्राउंड फर्स्ट को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। इसका रेट कम होता है, उसमें रेंट बहुत अच्छा आता है, और जब रेंट पे चीज़ लगती है तो उसका बड़े रेट पे बिकती है वो चीज़। तो उसमें 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 2.5 करोड़ के दरमियान मेरे पास फर्स्ट फ्लोर के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सारे सोल्ड हैं। अब एक और चीज़ के ऊपर आ जाएँ, कमर्शियल के रिस्क इन्वेस्टमेंट। अब ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट, लोकेशन बहरिया टाउन, 1992 में ये प्रोजेक्ट आया है। ये मेरी जो प्रोडक्ट है ये रेंट पे लगती है। जब चीज़ रेंट पे लगती है तो वो उसकी वैल्यू ऊपर जाती है। सिंपल, जो प्लाजा, जो दुकान रेंट पे लगेगी उसकी वैल्यू ऊपर जाती है। राजा बाजार में 10,000 रुपये रेंट के ऊपर लगी हुई दुकान की कीमत 3 करोड़ है। क्यों?
चक्री रोड के ऊपर ऐसे भी 5-5 मरले 10-10 मरले के प्लाजा हैं कि जो 15,000 रेंट पे नहीं लग रही। क्यों? पॉपुलेशन नहीं है, वो हब नहीं है, वो एरिया नहीं है। सिंपल सी बात। अब आ जाए पॉइंट पे। आप करते हैं इनकार कि खान साहब मैं ये दुकान नहीं लेता, मैं कोई और चीज़ लेता हूँ। आज आप क्या लेंगे? 2 बातें, या तो कमर्शियल प्लॉट लेंगे या फिक्स्ड रेंट वाली सूद के निज़ाम में जाएंगे। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। चलें कमर्शियल प्लॉट्स को डिस्कस करते हैं। साथ रहना बर्दाश्त करना है 2-2 सेकंड के लिए मुझे। आप जो कमर्शियल प्लॉट किस्तों पे लेने जा रहे हैं, या तो आपके पास कैश हो, कैश आपके पास 2-3 करोड़ है तो बैरिया में आपकी वैल्यू नहीं है, बैरिया में कमर्शियल लेने की आप नहीं ले सकते। अब आपने लेनी है किस्तों में चीज़। ये 1.5 से 2.5 करोड़ आप मेरे साथ किस्तों में इन्वेस्ट नहीं करते। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक वो सूदी रेंट जो मिलता है फिक्स रेंट वो है, और एक आप कमर्शियल प्लॉट कहीं पे ले सकते हैं कमिंग। और या तीसरा रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल कभी कमर्शियल के बराबर नहीं पहुंच सकता, तो रेजिडेंशियल को मैं आउट कर देता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल। आप लेते कहते हैं मैं जी कमर्शियल ले लेता हूँ किसी भी सोसाइटी में। अब जब आप कमर्शियल सोसाइटी में लेंगे वो आपको मिलेगा किस्तों पे। उसके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर आ जाए। नंबर 1, नो डिलीवरी, द बिगेस्ट रिस्क। ऐसी ज़्यादा सोसाइटी हैं, ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, नाम नहीं लेता कि तू मेरा नाम क्यों नहीं लेती हैं, तो मैं नाम नहीं ले रहा उस सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का। 3 साल पहले जो लोगों ने कमर्शियल लिए हैं, क्या आज तक वो आज उसका पोजेशन मिला है? नहीं मिला। ऐसी सोसाइटी में 10 साल हो गए कमर्शियल पोजेशन नहीं मिला। सो पहला रिस्क नो डिलीवरी। रिस्क से इंसान डरता है ना, तो मैं डराना चाह रहा हूँ अब आपको। सुने, नस्ले की कदर आपको तब आएगी जब आपके सामने गंदा पानी पड़ा। शहद की कदर आपको तब आएगी जब आपके मुंह पे मिर्ची लगे। तो लेट मी टेस्ट यू सम चिलीज, मिर्चियाँ ऐसे ऐसे हैं, कड़वी मिर्ची, हॉट। चलो बर्दाश्त करें, देखें। नंबर 2 ऑप्शन इज ओवर प्राइस्ड। द सेकंड रिस्क इज ओवर प्राइस्ड। द सेकंड रिस्क इज ओवर प्राइस्ड। ओवर 10,000 दफ़ा भी कहूँ तो ये लफ्ज़ कम होगा। 99.99% कमर्शियल्स आर ओवर प्राइस्ड, चाहे वो शॉप्स हैं चाहे वो कमर्शियल प्लाट्स हैं। आप लेते हैं 1 करोड़ का कमर्शियल, आप मुझे बताएं उस पर जब डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे 1.5 करोड़ का हो जाएगा। तो क्या शहर से 10 किलोमीटर नहीं 25 किलोमीटर दूर क्या वो 1.5 करोड़ का कमर्शियल भाड़ा खाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बैरिया में इस टाइम 2 करोड़ का आपको कमर्शियल मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? डैडी की झोली में। किसकी? डैडी की। कहाँ पे? दुबई में। कहाँ पे? यूके में। पाकिस्तान का यूके है दुबई, बैरिया, इसमें आपको मिलता है। तो किसको पागल कुत्ते ने काटा है कि जो 3 साल बाद वहाँ पे तैयार कमर्शियल 1.5 करोड़ में लेगा? किसी को पागल कुत्ते नहीं काटा होगा जो वहाँ जाके लेगा। वो कह ना मैं बैरिया क्यों ना ले मर। अब आ जाए तीसरे रिस्क के ऊपर, ओवर प्राइस्ड की बात आपको करने जा रहा हूँ। अब सुन लें, 1 साल पुरानी प्रॉपर्टी नामा का यूट्यूब चैनल देखें, मार्च 2020 की और जून 2020 की मेरी वीडियोस देखें। मैंने इसी रिवर कमर्शियल में ये वीडियो बनाई थी कि 70 लाख रुपए का 5 मरला प्लॉट है, आप आ जाओ और ले लो। आपने क्या किया? सुना मुझे, किया अपना। आपने ली कमर्शियल की फाइलें। अब ऐसा काम करें, सारे उस कमर्शियल की फ़ाइलों को निकालें संदूक से, साफ़ करें, खोलें। मैंने तो नहीं बेची ना वो कमर्शियल की फ़ाइलें, इसलिए मुझे ना फ़ोन कीजिएगा, उसको फ़ोन करें जहाँ से। हेलो, हाँ जी, क्या फ़ाइल है कमर्शियल का? अगर वो कमर्शियल 10 लाख माइनस में ना हुआ, इस्माइल से आके 10 करोड़ जुर्माना ले जाओ और डिलीवर भी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड ओवर प्राइस्ड है। क्यों माइनस में है? ओवर प्राइस्ड है। लैंड क्रूजर महंगी होनी चाहिए या मेहरान? चलो शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो। मेहरान जो मर्जी कर लेना, वो लैंड क्रूजर तक नहीं पहुंच सकता। ये वजह, लैंड क्रूजर 3.5 करोड़ की भी बिकेगी, मेहरान 25 लाख में कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 9 लाख है। आप फुद्दू बना के आपको कोई बेच दे, वो नहीं बिकेगा। ओवर प्राइस्ड। थर्ड रिस्क पे आ जाए जी, मिर्ची। तीसरी, मिर्ची अभी आपको बहुत सारी जगहों पे फील होंगी। अब आप सुने मेरी बातें गौर से। बहुत सारे ओवरसीज़ ने इन्वेस्टमेंट्स उसमें की हुई हैं, बहुत सारी जगहों पे की हैं पूरे पाकिस्तान में। जहाँ जहाँ से मैंने मना किया है, जहाँ जहाँ मेरे इशारे आपको समझ नहीं आते। इशारे आपको समझ आते हैं लड़कियों के, मेरे इशारे पता नहीं क्यों नहीं समझ आते आपको। कोई ऐसे कर दे, आप वैसे ही खुश हो जाते हैं। आपको वैसे ही कोई देख ले, इशारा समझ आ जाता है। गंदा इशारा आपको कोई कर दे, वो आपको समझ आ रहा होता है। वो इशारा जो आपकी जान बचा रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रहा।
वो इशारा जो आपको करोड़ों रुपया बचा रहा है, वो इशारा आपको समझ नहीं आ रहा। समझ आ जाएगी पुत्रों। अब आ जाओ पॉइंट पे। नो रेंट, द थर्ड बिगेस्ट इशू ऑफ कमर्शियल। रेंट पे कब लगेगी प्रोडक्ट? जब डिलीवर होगी। अब इसमें 30 आखिरी एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए वो देखें। जिसने वो चीज़ ली हुई है वो नहीं, बाकी मेरे बहुत सारे भाई मुझे मानते भी हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आप मेरी बातें सुनिए, आपके फ़ायदे की। ये वो पता है क्या आप कहते हो, आप ना वो जन्नत का बयान होता है ना, सारे ए हूर मिलसी, फिर ए उसी, फिर फल मिलसी, फिर अनार मिलसी, जन्नों का तस्करा होता है ना। ए मौलवी डरा रहे हैं, हकीकत पुत्र हो ये जन्नों में ली मरन तो बात तो सजा भी होनी है ना, जो गुनाह करे को सजा नहीं होनी इसको। क्या शाम 12-12 गज के सांपों का जिक्र नहीं है हदीसों में? कबर में सजा होगी ना जो गुनहगार है, जो गुनाह करेगा। लेकिन मौलवी तो अंजत दसने कि तुसी जन्नत इजाजत हूर आसी तो जप्पी पासी, ए मौलवी दी गल ठीक है, लेकिन जब तुसी जिना कर सो तो कोड़े में पड़सन, तुसी जानू में जासो, तुसी डुबसो, 88 लाख साल एक नमाज कज़ा करने के ऊपर मुसलमान को सजा दी जाएगी। ए मौलवी थे बड़ा डरा रहा है, ए फारग है। मैं वो मौलवी जरा फारग पुत्र तो फारग करता सारे की। सुनो मेरी गल्ला, ये बातें ये नहीं है, बातें हैं कि आप लोग होते हैं खुश झूठ से। अब मैं बोल रहा हूँ सच, अब वो सुने। नो रेंट, रेंट पे नहीं लगती प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी, तो आप एल लग जाएंगे, यानी कि लॉस हो जाएगा आपको। चौथा सबसे बड़ी जो वो चीज़ जाने वाली है, बूस्ट और बैलून जो फटेगा, नो रीसेल। नो रीसेल यानी कि वो चीज़ बिकेगी नहीं। क्यों नहीं बिकेगी? क्योंकि मुतबादिल प्रोडक्ट्स, बहरिया है, डीएचए है और बहुत सारी सोसाइटियां हैं जिसमें अच्छी प्राइस के ऊपर आपको प्रोडक्ट मिलती है। तो कौन होगा जो जंगल में जाके आपसे कमर्शियल लेगा? उसकी रीसेल नहीं होगी। दूसरी वजह उसकी ये है कि जब एक प्रोडक्ट एक सोसाइटी में 10,000 घर नहीं हैं तो उस मॉल में वहाँ के कुत्ते शॉपिंग करने आएंगे, या गीदड़ शॉपिंग करने आएगा उस कमर्शियल में, या चौकीदार शॉपिंग करने आएगा? कोई भी शॉपिंग नहीं करने आएगा। जब 10,000 घर बनेंगे उसके बाद कमर्शियल आबाद होगा और उसके बाद प्रोडक्ट ऊपर जाएगी, और जब प्रोडक्ट ऊपर जाएगी तो रीसेल होगी। किस चीज़ को खरीदा जाता है? जिसकी ज़रूरत होती है। अगर जंगल में एक बंदा दुकान लगा ले, उससे कौन माल खरीदेगा? कोई नहीं। और 10,000 घर कब बनेंगे? 10,000 साल बाद। सो आपकी रीसेल ठप, रीसेल नहीं होगी तो वैल्यू माइनस में जाएगी, रीसेल होगी, डिमांड होगी, वैल्यू ऊपर जाएगी। अब भी नहीं समझ आई ना, तो पुत्र अल्लाह कौन समझासी। कमिंग है 5वां पॉइंट तो ऐसा है ना कि बस ये पॉइंट बड़े मज़े का है, लेकिन ये आपको समझ नहीं आएगी कभी भी। किस्तों पे जो कमर्शियल हैं, सबसे बड़ा जो उसका डिसएडवांटेज है वो है डेवलपमेंट चार्जेस। अल्लाह और देवतर सारे समझ आ गई ना। अभी इससे ये भी आपको 3-4 जगह मिर्ची ये वाली फील हुई है, अब और भी फील होगी। पिछले साल हर साल में वीडियो तो बना के देना ना कि किस किस सोसाइटी के कितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं, अब आपको नहीं समझ आ रही डेवलपमेंट चार्जेस। और मज़े की बात यह कि डेवलपमेंट चार्जेस अदनान साहब बताए ही नहीं जाते। टीका तो लगेगा लेकिन वो इतना होगा या इतना होगा ये नहीं बताया जाता। टीका तो ये भी है, टीका इतना भी हो सकता है, टीका इतना भी हो सकता है, और 12 फुट का भी हो सकता है। अब आप तो समझ बैठे हैं कि मुझे प्यार वाला पतला सा टीका मिलेगा, नर्स आगे लगाएगी है, वो तो तुम्हारा लक्ष्य हो नहीं लगता। वो भैंस से एडा वड्डा टीका करके जरा एंड करके मार दें टीका, वो टीका तो अलग सी। सो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस उस सोसाइटी में नहीं होते। सोसाइटी में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं बताए जाते। ये बताया जाए कि 2 लाख है तो फिर तो समझ आए, लेकिन वो क्या लिखा होता है कि डेवलपमेंट चार्जेस एज पर द कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज, and rules and policies can be changed any time। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਐਕਸੈप्ट ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਸੂਲ फॉलो कर सो। अगर 10 लाख रुपया पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लगाएं तो आप चाहे जो मर्जी खड़पैंच हैं 1% भी रजिस्ट नहीं कर सकते। कैलकुलेटर उठाओ और उसूली बातें करते हैं। आज नज़दीक सारे मेरे शाबाश। अगर 1.5 करोड़ का प्लॉट है, 1 करोड़ का आपका प्लॉट है, आप रजिस्ट करते हैं कि मैं डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देता, आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल फिर क्या होगा? 25% कटौती होगी। 25% कटौती के बाद 75% वापस मिलेगा, और वो 75% 6 महीने में वापस मिलेगा या साल में मिलेगा। अब 1 करोड़ दिया, वापस कितना मिला? 75 लाख, और वो भी 10,000 चक्कर लगाने के बाद। तो फटी या नहीं फटी? फट गई। अब आगे आ जाए।
इतनी सस्ती चीज़ भी देता हूँ फिर भी आप लोग को नहीं समझ आती। पैसे आपने दबाए पुतो थोड़े पैसे जेबू चो निकल सन, एक गल सुनो। नंबर 6, वो जो शेर था अभी मोबाइल में मेरे, वो यही है, मतलबी ज़माना है, नफ़रतों का कहर है, ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। दिखाया आपको शहद जाता है लेकिन वो होता असल में जहर है। इस सिगार को ना जितना मर्जी खूबसूरत से शापर में डाल दो, ये है ख़तरनाक। और सिगार के डब्बे के ऊपर एक बात लिखी हुई है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ, लेकिन आप ले रहे हैं। इसी तरह जो कमर्शियल की फ़ाइल है उस पे ये लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट चार्जेस आर एक्सक्लूडेड, कंपनी विल गिव द पोजेशन एज पर देयर टाइम, कंपनी कैन बाउंड यू एनी टाइम, कंपनी कैन रिसीव या डिमांड एनी टाइप ऑफ चार्जेस। सो ये हुई ना बात। आप उसूली बंदे आ जाएं, जरा ओवरसीज जो बैठे हैं बाहर कोटों में पैंटे पहन के, और वो मजदूर हमारे भाई सारे जो बड़ी मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं और जो कहते हैं कि वी हैव राइट्स, if we will be given a fraud, we have rights, and we are overseas in UK and embassy, and I will write a big khat to the prime minister and prime minister will give me the justice। पुत्र तुसी पाकिस्तान हो तो कि भाई जस्टिस तो देना, पुत्र आ जाओ, मैं तुम्हें दसना, आ जाओ खुले आओ। क्या लिखा है इस पे कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, खान साहब मारे कश ठक मार गए। क्या होया? ठक मार गए, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे मरा बरलो मरण लगे ने जिन्हें की जिन्हें लइया ने। खान साहब मारे कश, हार्ट अटैक हो गया माइनर जा। खान साहब उरी लै गए AFIC। खान साहब दे वालद साहब उरी बड़े अफसर फौज लाइन तारे शारे। खान साहब दे बिजनेस पार्टनर उरी पै जाने, खान साहब दी टीम पहुंच जानी, एडा वड्डा डड्डा लै गए। पर्चा हो जाना जी डॉक्टर साहब से, पर्चा हो जाना जी जनाब सिगार वाली कंपनी से पर्चा हो गया। ओए हो खान साहब द बिगेस्ट टाइकून, करोड़ों रुपया अरबों रुपया उड्डा वकील करा लिया जनाब एतजाज हसन साहब, जिस तरह माया नाज बड़े मलक मंजूर साहब जैसे बड़ा वकील खान साहब ने कर दिया और पर्चा हो गया सिगार वाले पे। तो जब खान साहब जाएंगे अदालत, अदालत वाला कहेगा कि डब्बी ले आओ। जब डब्बी लेके आएंगे, डब्बी पे एक चीज़ लिखी होगी कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। असी तो क्या सीखे थोड़ा जहा खतरनाक है, तो खान साहब अपनी मर्जी नाल कश मारे ने, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक हो गया जी। तो ये स्विट्ज़रलैंड की जो भी कंपनी है ये बच जाएगी और खान साहब एल लग जाएंगे, यानी कि लॉस हो जाएगा। एल को गलत ना समझा करें। सो दिस इज़ द रियलिटी, समझो बेटे पुत्र। ये मैंने आपको स्नैली समझा दिया, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो राइट वाली बातें करते हैं ना, हम ये हैं फिर हम वो हम बाइकआउट कर देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे खत दे देंगे। पुत्र एवं मार गया ना पी के खत चलना कुछ नहीं लिखे हुआ थे, और फाइल भी लिखा है कि डेवलपमेंट चार्जेज इंक्लूडेड। जब मर्जी सोसाइटी, हर सोसाइटी का पास ये राइट है कि वो जिस टाइम मर्जी पोजीशन दे और वो जिस टाइम मर्जी प्रोजेक्ट कैंसिल कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते, ये उसके पास राइट है। बदमाशी तो फिर हमारी है ना पुत्र, एन जितनी डीलर बढ़ दे, जिस डीलर ने आपको दिया है उसको आप पकड़ नहीं सकते। क्यों? वी आर मार्केटर, तुसी एल लग गए, कोई एल मतलब लॉस हो गया तुम्हारा, आप मुझे नहीं पकड़ सकते, आपको राइट ही नहीं है। मैं कहूँगा मैं मार्केटर था, मैंने इसने मांगी और मैंने आपने मांगी ना, मैंने दी ना आपको, आपके मांगने पे दी, या मैं आपको घर से उठा के ले आया बेचते हुए? आप अपनी मर्जी से आए। आपने पैसे कैसे गन पॉइंट पे ट्रांसफ़र किए? नहीं, अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र किए। मुश्तरी होशियार बाश, बायर्स भी अवे, कानूनी बातें आपके साथ कर रहा हूँ पुत्र। मैं वकील भी हाँ, लुटन वास्ते सारी गल कानून सीखना पैंदा ना, कल बचाओ कराना पैदे क्या थोड़े पैसे लैके नस जमा फिर किमें बचा। कानून सबसे बड़ा चोर कानून को जानने वाला होता है। सो खाइए जितने प्रॉपर्टीज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं कानून को बड़ा अच्छा जानते हैं, और जितनी आपकी वैल्यू होती है ना प्रॉपर्टी की, उससे ज़्यादा हमने कानूनदान माहिर रखे होते हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसे बचना और ऐसे बचना है। सो हम बचे हुए, आप अपनी टेंशन ले, चलो बचाओ सारे, अपनी बचाओ शाबाश। आर्टिफिशियल ओन्स है 6 सबसे बड़ा कमर्शियल का रिस्क आर्टिफिशियल ओन है। आर्टिफिशियल ओन का मतलब क्या है? एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है मार्केट में। डीलर हमें टास्क दिया जाता है कि यार थोड़ा सा इसको उठा लो, थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को। खान साबुरी राती बहने ने मार्केट जो फाइला उठा लेने, 4-5-10 डीलर मिल के, अगले दिन प्रॉफिट हो जाता है। सबसे आखिरी प्रॉफिट होता है, हम आपसे प्रॉफिट ले लेते हैं, कमा लेते हैं, आप एल लग जाते हैं, यानी कि लॉस हो जाता है आपको। अब आ जाएगी 7वां सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, टाइम फ्रेम। द बिगेस्ट कमर्शियल का जो रिस्क है टाइम फ्रेम।
नज़दीक आ जाए सारे शाबाश, कान खोल लो, टूटियां शूटियां पा लो कानी ताकि गल्ला सुनन, थोड़ा जा दूर हो जाओ बच्चियां बीवियां को ताकि मेरी गल तुहानू गौर नाल सुनाई देवे। टाइम फ्रेम इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, स्पेशली द प्लॉट्स, स्पेशली वो रियल स्टेट मॉल्स जो नहीं बनाते। आप सुने, आप कहते हैं बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है, उसको बनने में कितने साल लगेंगे? 5 साल बनने में लगे। आप प्लॉट लेते हैं, कहते हैं यार मैं 5 साल के लिए मैं प्रॉफिट के लिए ले रहा हूँ या मैं बिल्डिंग बनाने के लिए, 5 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। 5 साल बाद जब प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो 5 साल बाद वो तो वीरान होगा, तो आपका प्लॉट तो कोई नहीं खरीदेगा। फिर 10 साल लगेंगे आबाद होने में। अगर इससे कम 10 साल से कम करसा है ना तो दुर लानत मेरे पे। कितनी धुर लानत, 36 इंच की LCD जितनी लानत मेरे पे। अगर 10 साल से पहले प्रोजेक्ट आबाद हुआ, आबाद एक घर को नहीं कहते, आबाद कहते हैं अबू जी की तरह आबाद, जैसे डैडी आबाद है आपके, बैरिया और DHA आबाद है, जैसे फैसल टाउन आबाद है, जैसे B17 आबाद है, जैसे CDA सेक्टर आबाद। आबाद इसको कहते हैं, 2 घरों से प्रोजेक्ट नहीं आबाद होता। आबाद का मतलब जब 50% ऑक्यूपाइड हो जाए, उसको कम से कम 10 साल लगेंगे। आ जाए ना, मैं मिसाल देता हूँ ना, 1992 में बैरिया आया, 2000 में ये आया, ये हमारा फेज 7, 8 2000 में, या 2010 कर लें, या 2000 मैं कहता झूठे चलो 5 कर लें। अब आबादी की मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा था कि बैरिया टाउन को 15 से 20 साल लगे आबाद होते हुए। आपका प्रोजेक्ट क्या कम टाइम लेगा? V8 को अगर 20 साल लगते हैं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए, या 10 साल लगते हैं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए। पिंडी से और लाहौर निकलती है V8, 4000 cc, कमाल की गाड़ी, लश पश, 1 नंबर टायर, हाई ऑक्टेन से फुल। लाहौर वो जल्दी पहुंचेगी या मेहरान जल्दी पहुंचेगी? V8 जल्दी पहुंचेगी। अगर कोई कहता है मेहरान जल्दी पहुंचेगी तो इधर आकर मैं 2 चपेड़ा मारा, 800 cc नहीं भाग सकती V8 से तेज़। सो ये सारी है मेहरान है। अगर डैडी को लगे हैं 10 साल बैरिया टाउन को आबाद होते हुए, आप जहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं किस्तों पे, आपके ऊपर है, क्या सोचते हैं आप, कितना टाइम लगता है? अब आपको समझ आ गई है मेरी बात। आप कहते हैं मैं प्लाजा बनाने के लिए ले रहा हूँ, मैं 10 साल लगेंगे प्रोजेक्ट को आबाद होते हुए, 5 साल लगेंगे प्रोजेक्ट को बनते हुए, 15 ये हो गया, 3 साल लगेंगे आपको बिल्डिंग बनाते हुए, 18 साल लगेंगे। क्या 18 साल आप वेट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का? 18 साल बाद आप नहीं होंगे, तो जहाँ आप नहीं है उस प्रॉपर्टी पे लानत। जो आप ना खा सकें वो पैसा पैसा ही नहीं है। वो पैसा जो मेरी औलादें खाएं और मैं एंजॉय ना करूँ, ये फिर आपकी कोई और सोच होगी, अपना सोचें। बेचते हुए भी फिर 5 साल लगेंगे। ये 10 साल तो मैं बड़े कम बता रहा हूँ, 10 सालों में तो बड़ी बड़ी खूबसूरत प्रोजेक्ट 10 साल में उस तरह आबाद नहीं हो सके। सो ये वो कमर्शियल के जो रिस्क थे वो मैंने बता दिए कि डिलीवरी करना होना, ओवर प्राइस्ड, रेंट पे ना लगना, रीसेल करना होना, वहाँ पॉपुलेशन करना होना, टक करके डेवलपमेंट चार्जेस लगा देना, आर्टिफिशियल ओन होना और प्रॉफिट होना, आर्टिफिशियल प्रॉफिट होना, और बहुत बड़ा टाइम फ्रेम में वो प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। ये सबसे बड़ा कमर्शियल प्लॉट्स का जहाँ पे किस्तों पे लेते हैं, ये उसका कमर्शियल वो है। डिलीवरी ना होना, मेरा प्रोजेक्ट रिवर व्यू हाइट 3 साल के अंदर डिलीवर होगा, और ये डिलीवरी पॉसिबल है। ये 16 मरले का प्रोजेक्ट है। जब चीज़ बड़ी होती है ना, हज़ारों कनाल की, वो हज़ारों साल लेती है, हज़ारों नहीं तो डेकेड्स तो ले ही लेती है ना, दहाइयाँ तो ले लेती है ना, 10 साल है। फेज़ 9 बैरिया टाउन का 2008 में है, 2022 हो गया, अभी तक डिलीवर टाइम लगता है, समझे, टाइम लगता है। और फेज़ 8 जो है ना वो 10 साल में बना है और 10 साल हो गए उसको आबाद होते हुए। ये हकीकत की बातें हैं। 28 से 25 से 35 लाख का प्लॉट था बैरिया में 10 साल तक, 2013 से 2021 2020 तक, 2021 में आके डबल हुआ रेट। तो ये कमर्शियल की रेस्ट की फाइलें अगर आपने वो ली है वो फाइल, तो आप जहन में रखें बात। उमर हाइट्स में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, 4 महीने पहले हमने उसको बेचा विदाउट मार्केटिंग। उसके 6 फ्लोर बेचे, 3 फ्लोर्स को हमने मार्केट किया। इस टाइम मेज़ेनाइन फ्लोर तक उस पर काम हो गया। 9 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मुकम्मल कर चुका। बाकियों की तरह नहीं है कि किस्तों के पैसे लिए, डाउन पेमेंट लिए और गाड़ी खरीद ली, नहीं। ये जैसे आपके सामने उसकी वीडियो शो भी हो रही है, रिवर व्यू उमर हाइट्स की, बड़ी ज़बरदस्त हम उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप आके वो देखें। इसी तरह जो उमर हाइट्स रिवर व्यू हाइट्स है हमारा, इसकी लोकेशन उससे भी प्राइम है। वो फेज़ 8 है, ये फेज़ 7 है, बड़ी पॉपुलेटेड एरिया। सो डिलीवरी का टेंशन नहीं है। डिलीवरी का आप मेरे कहता हूँ मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लें, बाकी कोई ट्रस्ट ना करें। डिलीवरी मेरे पे ट्रस्ट कर लें, चले कोई बातें हैं, क्या खान साहब बना लेंगे। और बस दूसरी बात, मैं कहता हूँ मुझे किस्त ही ना दो जब मैं ना बनाऊँ। और बताओ, तो जिन सोसाइटी तो कमर्शियल लाए नहीं ना, तो तुझे किस्त ना दो ना, तो तुम्हें एडा वर्जा सरचार्ज भेज दे सन। मैं कहता हूँ मैं काम ना करूँ, मुझे किस्त ना दें। ये ऑफर कोई आपको करेगा? नहीं। दूसरा रिस्क है ओवर प्राइस्ड। रिवर व्यू हाइट में मैं 8000 रुपया पर स्क्वायर फीट लोअर ग्राउंड सस्ता दे रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर 11000 पर स्क्वायर फीट सस्ता दे रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर 9000 पर स्क्वायर फीट सस्ता दे रहा हूँ। अगर आप दुकान खरीदते हैं,
आज भी तो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक मैं सस्ता आपको प्लॉट दे रहा हूं, जो कि आपका प्रॉफिट है। 80 लाख 1 करोड़ सिंपल आपका प्रॉफिट है 3 साल बाद बेचते हुए। रेंट पे ना लगना बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों? आप लेंगे जंगल में, जंगल में मंगल नहीं हो सकता, शहर में ही मंगल होता है। वो पहले जंगल में मंगल होता था। मेरी प्रोडक्ट रेंट पे इसलिए लगी है कि उसके सामने प्रॉपर्टी नामा, हेड ऑफिस एग्जाम्पल पूरा रेंट पे लगा है, उसके साथ अल्फला आर्केड पूरा रेंट पे लगा है, वो पूरा रिवर कमर्शियल रेंट पे लगा हुआ है। जो चीज़ रेंट पे लगती है उसकी वैल्यू ऊपर जाती है और उस पर दिहाड़ी लगती है। तो जो चीज़ रेंट पे लगती है वो उसका प्रॉफिट ऊपर जाता है। सो आज जो चीज़ आप ले रहे हैं, कल जब रेंट पे लगेगी, ना भी लगे तो मैं आपको 80 लाख रुपए सस्ती चीज़ दे रहा हूँ मार्केट से। आप चेक कर लें। सो 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ की जिन्हें जेबों में पैसे पड़े हैं वो आके चीज़ देख लें। 6 यूनिट्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल ओन की। आर्टिफिशियल वहाँ होता है जो प्रोजेक्ट ही आर्टिफिशियल होता है। ऑन ग्राउंड चीज़ में क्या आर्टिफिशियलिटी होगी? मार्केट है, आप साथ आके साथ प्लाजो में रेट चेक कर लें, मुझे उससे 5,000 पर स्क्वायर फीट सस्ता ले लें। आर्टिफिशियलिटी है ही नहीं। टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो टाइम फ्रेम तो सोसाइटी को लगेंगे 10 साल आबाद होते हुए। जहां आप फाइल ले रहे 5 साल बनते हुए, 5 साल में नहीं सोसाइटी बनती, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। 10 साल कम से कम सोसाइटी लेती है बनते हुए। 5 में बहुत तेज होगा कोई बना लेगा। 5 सालों में 2 ब्लॉक बनते हैं। आपका ब्लॉक पता नहीं किस किस्मत में कहाँ लिखा हुआ है। आज जो प्लाट ले रहा है वो तो आखिरी ब्लॉकों में होगा ना, कहीं वो तो अल्लाह करे इंशाल्लाह 2080 में कहीं जाके बनेगा। दरपोते हैं तो प्लाट मिल सी। सो टाइम फ्रेम जो है वहाँ पे 10 साल में सोसाइटी बनेगी तो 10 साल 20 साल हो गए, तो 3 साल में आप फिर उसके बाद उसकी रियल प्रॉफिट आएगा। सो टाइम फ्रेम वहाँ पे आप 25 साल आगे चले गए। मैं कहता हूँ मेरे साथ सिर्फ 4 से 5 सालों पैसे कमा लो। फिर जो कमर्शियल, अब एक बंदा कहता है किसी और सोसाइटी में, अच्छा मैं मौका बात करता हूँ। एक बंदा ये कहता है कि खान साहब आपका प्रोजेक्ट है, मैं दुकान नहीं लेता, मैं किसी और प्रोजेक्ट में लेता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट के साथ उस प्रोजेक्ट की लोकेशन कंपेयर करें, प्राइसेस कंपेयर करें, स्पेशली प्राइसेस और मेरे लोकेशन और मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। आए मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे नाम है प्लॉट, डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट बनते ही नहीं है, मेरा प्लॉट चेक कर लें। इन तीनों पॉइंट के ऊपर वो बंदा पूरा हो रहा है। लोकेशन है, बहरिया टाउन है, अबू जी हैं आप सब सोसाइटियों के। लोकेशन रेंट पे का है, वो सारी प्रॉपर्टीज लगी हुई है उस एरिया में, ये भी देख लें, और सस्ता भी दे रहा है, आप वहाँ पे ले लें। ये खून माफ़ हो गया आपको। और बताओ फिर इसमें बात ये कि रेजिडेंशियल आप लेते हैं तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल की अलग बजट। हाँ, ये मैं 1.5 से 2.5 करोड़ के बजट की बात कर रहा हूँ। सस्ते और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हमारे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स है अच्छी, लेकिन मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। सिंपल मैंने आपको बता दिया। और तीसरा आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं नहीं जी मैं वो सूदी काम करता हूँ, मैं सूदखोर हूँ, अल्लाह से जंग करता हूँ, मैं वो सूदी निज़ाम करता हूँ कि 2 करोड़ दूंगा एक जगह। आजकल जिस तरह चल रहा है, कमर्शियल वाले कहते हैं स्पेस लो, 2 करोड़ दो, 2 लाख रुपये रेंट दो। पहला मेरा सवाल ये है कि आपने जो 2 करोड़ दिया है, क्या उसकी दुकान आपको दी गई है? क्या वो रेंट कहाँ से आ रहा है? प्रोडक्ट बना ही नहीं है, गाड़ी चल ही नहीं रही और आप कह रहे हैं उसमें से मुझे इनकम हो रही है, तो ये कौन सी इनकम है? दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, वो अलग बात है। फतवा 500 रुपये में मिल जाता है, जिसको जितने चाहिए रब्ता करें। फिक्स रेंट वाली मेथड, जब फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है एक चीज़ की तो वो कैसे रेंट पे लगती है? रेंट पे लगती है फिजिकल चीज़ें। आप फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, प्रॉपर्टी है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, बनी नहीं है, रेंट पे उसमें अंदर दुकानदार बैठा नहीं है, दुकान खोली नहीं है, ऑफिस खोला नहीं है, आप रेंट ले रहे हैं। और साथ अपने लिए इस्लामी पॉइंट भी आपने लिख लिया कि जी हम माफ़ हो जाएंगे। ये है कैपिटल जनरेशन। पैसा इकट्ठा करता है डेवलपर इसके तरीके से, उसकी कैपिटल जनरेशन और आपकी डिवैल्यूएशन होती है। 34,000 पर स्क्वायर फीट रेट वाली चीज़ वो आपको 50,000 पर स्क्वायर फीट रेट पे बेचेगा और आपको रेंट का लाला दे के कहेगा, फिर कहेगा बाय बैक। किस बाय बैक की आप बात करते हैं? ये होता क्या है? डबल शाह क्या करता था? लाख जो देता था उसे कहता था कि हर महीने इसमें लाख डबल हो जाएगा। तो जब लाख अगले दिन महीने जाता था तो उसको कहता था ये लो 2 लाख, तो अगला कहता था 2 लाख हो गए, 2 रहने दो, 4 हो जा सब। और इस तरह एक और बंदा 100, तो एक आध उसमें से आ जाता था वापस लेने, तो उसको एक से लेके उसको वापस कर देता था। जब सब वापस मांगने आ गए तो फिर डबल शाह की स्टोरी खत्म होगी। तो आपके साथ भी यही होने वाला है। आसान अल्फाज में, सादे लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। एक गाड़ी है, उसकी कीमत है 12 लाख रुपया। आपने मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक गाड़ी है, मैं इसकी वैल्यू है 12 लाख रुपया, वो आप ना माने ना। एक दुकान की 34,000 कीमत है, आप 50,000 पे ले, वो तो आपने लिया ना, रियल तो बिकेगी तो मार्केट रेट पे। गाड़ी की वैल्यू है 12 लाख रुपये, आपने वो ख़रीदी 50 लाख रुपया, और मैं आपको कहता हूँ कि 50 लाख रुपये मुझे दे दें, ये गाड़ी मेरे से ले लें, और आप गाड़ी बस है ही नहीं, मतलब नाम की गाड़ी है, गाड़ी गराज में बंद पड़ी है, और मेरे से 25,000 रुपये इसका महीने का रेंट ले लें। मैं आपको 25,000 36 महीने रेंट दूंगा, 3 साल, तो कितना हो गया? 9 लाख रुपये मैंने आपको वापस कर दिया किस्तों में, यानी कि रेंट, सूद, फिक्स्ड इनकम। तो आपको 50 लाख में से मैंने आपको 9 लाख वापस कर दिया, कितने रह गए पीछे? 41 लाख रुपया। सो 41 लाख रुपये में 12 लाख थी वैल्यू गाड़ी की, आपको कितनी की पड़ी 3 साल बाद? 41 लाख की। नुकसान कितना हुआ? 29 लाख रुपये नुकसान हुआ। और जो बात करते हैं कि हम बाय बैक करेंगे, आप अपने अकल से ये बताएं
क्या 12 लाख की चीज़ वो आपसे 41 लाख की वापस लेगा? क्या डेवलपर या मेरे माथे पे फुद्दू लिखा हुआ है? तुम फुद्दू हो, तुम्हें फुद्दू बनाया गया, हम फुद्दू शुद्दू नहीं हैं। और वो जो एग्रीमेंट की बातें करते हो, एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट की बात कर रहे हो? है पाकिस्तान के एग्रीमेंट होने, स्टाम्प के एग्रीमेंट की बात करते हैं। कितने स्टाम्प है? मैं लिखता हूँ मेरा कुछ बिगाड़ है, चलो 10 करोड़ रुपया दो 8 स्टाम्प पे, मेरे से वापस ले लो। मैं स्टाम्प को चलो अदालत में जाके, किस बात कर रहे हो? उस स्टाम्प में एक बात मैंने अपने बचत के लिए रखी होगी, इतना बड़ा सिगरेट है, छोटा सा लिखा हुआ है तंबाकू नोशी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर मैं ये सिगार छिकते हुए मर जाता हूँ और मैं बड़ा ताकतवर हूँ, अदालत चला जाऊँगा, तो सिगार वाला कहेगा ये छोटा सा एक लाइन लिखा हुआ था हमने कि ये तो जी खतरनाक थी, इस क्यों ले ली? ये ऑप्शन थी सेकंड वाली, वो भी बता दी, पहली वाली भी बता दी। अब आपके पास रास्ता बचने का नहीं है, या तो ये कि जेब में पैसे रखी रखें, डेप्रिसिएट होते जाएंगे, और आप या इसको कहीं हर जगह इन्वेस्ट करें अच्छे से। अब आप कहते हैं जी मैं इसको यहाँ पे आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करता, रेजिडेंशियल में किसी अच्छी जगह मेरे साथ इन्वेस्ट कर लें। ये सारी वो बातें थी जो मैंने आपको बता दी, हकीकत आपको बता दी, डेवलपमेंट चार्जेस बता दिए। और बनाने वाली की बात है कि जी मैं एक प्लॉट लूँ, मैं आपसे दुकान नहीं लेता, मैं प्लाजा बनाऊँगा, तो प्लाजे की वैल्यू ही नहीं है आपकी बनाने वाली। कहाँ लेंगे प्लाजा, कहाँ प्लॉट लेंगे बताएं? किस्तों पे कहाँ लेंगे? किस्तों पे तो 20 साल लगेंगे उसको बनते बनते। ये टाइम फ्रेम तो हम कागज़ों में और इंस्टॉलमेंट प्लान पे 3 सालों में लिखा होता है, बनता तो 10 सालों में। आप हिस्ट्री देखो ना, खोलो ना यार ज़रा, हिस्ट्री क्यों नहीं खोलते लोगों की? 16 साल लगे बैरियर टाउन को कामयाब होते हुए। अगर V8 16 घंटों में एक जगह पहुँचती है, तो क्या मेहरान 3 घंटे में वहाँ पहुँच सकती है? नहीं। सिंपल मेरी बात, बच्चों बातें याद रखा करो। उमर हाइट्स बैरियर टाउन प्रोजेक्ट मैंने किया कि उसकी डेवलपमेंट देखें, अल्हम्दुलिल्लाह उसके रेट्स मेरे देखें, इसके रेट्स देखें, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के पैसे निकालें, 6 दुकानें अवेलेबल हैं। आए चीज़ समझें, नहीं समझ आ रही तो आप कहीं और लगा लेंगे, फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप रोएंगे और फिर आप हो जाएंगे। मेरी ये लंबी वीडियो देखने के लिए आप सबका बड़ा शुक्रिया। खुश रहा करें, आबाद रहा करें। लंबी इसलिए बनाई, पैसे ज़रा बड़े हैं, 1.5, 2, 2.5 करोड़ की बातें थी, तो मैंने कहा चलो इस पर थोड़ा सा टाइम ले लूँ। ये कमाते कमाते आप पता नहीं कितने हज़ार घंटे आपने काम किया होगा। अगर आपने 1000 घंटे नहीं, 1 घंटे से कम यानी कि 30-35 मिनट मुझे देख लिया, तो मेरे पे आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने अपने ऊपर एहसान किया। इसके अलावा ये है कि प्लॉट मौजूद है ऑन ग्राउंड, आके आप देख सकते हैं, सारी तसल्लियाँ कर सकते हैं, सब चीज़ों को कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट्स यहाँ पे सारे सोल्ड हो गए हैं, उमर हाइट दुकानें और सब सोल्ड। आपने नहीं ली तो क्या हुआ? मेरा प्रोजेक्ट तो बिका, मेरा मंजर बिक गया, आपने नहीं ली ना। उमर हाइट में अगर आपने नहीं ली तो बिका, जिसने ली उसको फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह उमर रिवर व्यू हाइट आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, लेकिन जो लेगा उसको फ़ायदा हो जाएगा। और जो बातें की हैं इसको समझें ज़रा गौर से। अच्छा, इसको डीलरों के साथ ना डिस्कस करें, तो दोस्त यारों के साथ। उसकी वजह ये है कि वो आपको जस्टिफाई करेंगे, आपको चीज़ें जस्टिफिकेशंस देंगे फिर आपको, और वो जस्टिफिकेशन आपको एल लगा देगी, यानी कि आप फिर नुकसान लॉस पे चले जाएंगे। सो आप इस चीज़ से बचा करें। सख्त बातें हैं, बर्दाश्त किया करें। मेरा रवैया और मेरा स्टाइल यही है काम का। वो काम मैं नहीं करता कि लोगों की टीसियाँ करो, हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा कर, आया इधर आओ सर जी, बड़ा प्यारा, गलत सा की थी। जो बात गलत है वो गलत है, ठीक है। अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया करें, अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी नामा ग्रुप से वही चीज़ आपको मिलेगी जिसमें आप भाइयों को फ़ायदा है, ठीक है ना। और अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसे पड़े हैं तो ज़्यादा लगाएं। कम पैसों वाली चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ये एक डिस्क्लेमर है, आपको बता रहा हूँ। अपना ख्याल रखा करें, और वीडियो पे नंबर मौजूद है, इस पर रब्ता करें यार। आप आएँ, गाड़ी को जब देखने जाते हैं, आप 10 लाख की गाड़ी लेते हैं तो डंट टक 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 लगे होते हैं बम्पर पे, उसकी इंजन पे गाड़ियाँ देख रहे होते हैं, आप चेक कर रहे होते हैं कहाँ से डंट पड़। जब 1.5-2 करोड़ लगाते हैं तो उससे रिसर्च किया करें, लोगों की बातों में ना आया करें। और जिन्होंने फिक्स सूद और ये कमर्शियल फाइलें फूलें ली हुई हैं, और जब भी उस पर मुनासिब प्रॉफिट आए, आखिर में मशवरा भी तो दे रहा हूँ ना आपको, कि जब भी उस पर मुनासिब प्रॉफिट आए बेच दिया करें, ज़्यादा के चक्करों में ना पड़ा करें, क्योंकि ये प्रॉफिट हम ऊपर लेके जाते हैं और हम ही लेके नीचे आते हैं। कैसा? थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।